नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। तो मैं आपको बता दूं, काजल प्रजापति वही प्रेम कहानी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आज कई महीने बीत चुके हैं, लगभग कई दिन बीत चुका, और लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी कि अभी काजल अपने जहां पर रह रही है मिथिलेश के साथ कैसी हैं, क्या कुछ जीवन उनका चल रहा है। इन तमाम सारी बातों को लेकर के लोगों के दिमाग में चीज लगातार उठती रही है। लोगों ने कहा कि एक वीडियो काजल के जो है आप लोग दिखाइए कि मैं किस स्थिति में मौजूद है। हमने सोचा उनके घर चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, काजल से देखते हैं कि अभी काजल की स्थिति क्या है, कैसे है वो। और दूसरी बात यह है कि काजल प्रजापति से मिलने के लिए समाये, लेकिन दो सवाल है आज हमारे काजल से। पहला सवाल तो ये था कि एक आदमी आया था, एक बहुरूपिया का रूप बन करके आया था काजल की मदद करने के लिए, और वो ऐसा काम किया कि जो कि पूरे मोहल्ले और पूरे ग्राम सभा को कह सकते हैं कि अपने चंगुल में फंसा करके निशाना बना करके लोगों से 50,000 रुपए ठगी करके लेके चला गया। आप ये सोचिएगा, वही उसका वीडियो में मैंने चलाया था और उसकी फोटो में इस वीडियो में लगा रहा हूँ कि किस तरीके से आया था मदद करने के लिए, मकान के लिए, लेकिन फिर चला गया। इन तमाम सारे मुद्दों पे काजल से बात करें। पहले तो बताओ कैसी हो काजल? ठीक है भैया। जीवन कैसा चल रहा है? घर बढ़िया चल रहा है, परिवार भी अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना परेशानी है। हाँ, मिथिलेश ठीक ठाक है एकदम? हाँ ठीक है। बच्चों को स्कूल भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो अभी? हाँ जा रहा है, बड़ा वाला बच्चा जा रहा है। बड़ा वाला बच्चा जा रहा है, तो उनका जो है मिथिलेश कमाने वाने गए कि नहीं, अभी घर ही पे बैठे हुए हैं? नहीं, जाएंगे 2-3 दिन में निकल जाएंगे। अच्छा, तो कैसे चल रहा है परिवार की परवरिश? मजदूरी कर रहे हैं फुल टाइम। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा काजल, एक चीज ये बताओ, हमारा एक सवाल तुमसे ये कि एक आदमी आया हुआ था और जो तुम्हारे मकान की बात कर रहा था, बता रहा था इस कच्चे दीवार को हम जो है इनके लिए 2 रूम बनवा करके देंगे। उस आदमी के बारे में थोड़ा सा कुछ बात बताओ। तो चोरवा मामा कुत्ता रहा, राम जाता मादर चोरवा। हाँ हाँ, गाली नहीं देते हैं, गाली नहीं देते, लेकिन बताओ क्या करके गया वो क्या करके गया? कुछ नहीं करके गया। जितना मतलब जान रहे थे लोग, मतलब सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुत्ता निकल गया वो। हाँ हाँ, लोगों को निशाना बना के चला गया है, लोगों करके चला गया, खा के चला गया है। आप लोगों को खा के जाने वाला था, लेकिन आप लोग बच गए हो। हाँ। हाँ। अच्छा, हम लोग बच गए, कैसे पता तुमको भी ये बात को अंदेशा कैसे हुआ काजल? तो मतलब यही चीज की आपके पास फोन किया था। हाँ। तो आपका फोन ही नहीं लगा हुआ था। हाँ हाँ। नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या कुछ कहा था मिथिलेश से भी ये बात हुआ था कि शायद मिथिलेश को भी राशन वासन देने की बात? हाँ, राशन वासन देने के लिए बोल रहा था। हाँ। फिर बोले कि मतलब आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, नहीं रात पुलिस आगे उठा ले जाएगी। ऐसे तो हम बोले कहीं पे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे नहीं, जिसको आना है उठा के लेके जाएगा तब फिर बता। मतलब वो ठग बोल रहा था? हाँ। अच्छा, हड़का रहा था? हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और बताओ, और क्या बोला था? कुछ क्या प्रलोभन दिया था? वो और मतलब ये चीज बोले थे कि संतोष भैया को फोन किए, उनको भी 50,000 देने के लिए बोल रहे थे, टाइल्स लगाने के लिए बोले थे। संतोष भैया बोले थे, उससे मांग रहे थे संतोष भैया कि हमको मतलब टाइल्स लगवाना है, 50,000 दे दीजिए हमको। ऐसे से मतलब बोल रहा था, हमारे सामने भी बात भी किया था वो। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, मिथिलेश किस तरीके से बचा था उसके चंगुल से? कैसे वो मतलब बोले कि हमको कहीं जाना ही नहीं, जो आएगा हमारे घर पे आएगा, 4 महीने सामने में गांव में रहेंगे तो अच्छा, मतलब हमारा सपोर्ट होगा, हम कहीं पे नहीं जाने। और किसी डरते थोड़ी नहीं है, चोरी थोड़ी नहीं किए कि चोरी करके हम गांव छोड़ के भाग थोड़ी नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा हमारे घर पे आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, तुमको पता है कि काजल, आपको पता है कि ये जो है ऐसा हुआ था कि जो सीता के भाई हैं वो भी ठगी के शिकार हो गए थे? हाँ, उनसे भी लेके गया है। पता है? हाँ। कितना पैसा लेके गया था उनसे? लेके गया 28,000। ओ भैया है, उनसे लेके गया 34,500। अच्छा, ये दोनों लोग से ठग करके निकल गया था। समझिएगा साथियों, मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आदमी जो है सिर्फ लोगों को नाम पे जो है आया था, राशन देने के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया था। अपना कॉर्पोरेटिव में किसी कर्मचारी बता रहा था उसके पिताजी HSO हैं, और उसके बाद फिर जो है आपको तो बोले थे कि हमारे मतलब निशांत भैया बुआ का लड़का है, ऐसे बोले थे। आप भी बोले कि हाँ हमारे रिश्तेदार हैं। आप भी बोले। कौन बोला था? आप ही बोले थे कि मतलब मैं बोला था? हाँ, आप ही बोले थे मेरा रिश्तेदार है। ये नहीं, आप मैंने बोला था आपसे मेरा रिश्तेदार है? नहीं, वो बोल रहा था कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, बुआ का लड़का है, आपको बोल रहा था। अच्छा, तो एक चीज बताया, अगर कोई बता देगा कि हम निशांत के रिश्तेदार हैं, हाँ, या उनके मामा के लड़के, चाचा के लड़के, तो वो जितना पैसा मांगे आप लोग दे दोगे? नहीं नहीं, ऐसे दे देंगे। फिर किस तरीके से चीज होगी? यही मामला था सर। मैं आपको बता दूं कि लोगों को जहाँ जहाँ आसपास जाता था किसी न किसी तरीके से बताता था। तो पत्रकारों को भी बता दिया कि जो है
कि वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो अगर हमारा वो रिश्तेदार होता तो हम इन लोग से बात करते, चीजें बात करते, लेकिन ऐसे वक्त में उस तरीके से प्रलोभन दे करके लोगों को बता करके भला फुसला करके उनसे पैसा जो है ऐंठने का काम किया, लूटने का काम किया और जो है ऐंठ करके वो चला गया। हमारे साथ पत्रकार संतोष जी भी हैं। संतोष जी, एक मिनट आप इधर आ जाइए, क्योंकि उसमें भी आपको लगातार ये भी कह रहा था कि आप वो ठग के द्वारा कि टाइल्स की जो है आपके लिए घर पे बात किया था कि 50,000 रुपए के टाइल्स जो है हम संतोष भैया के घर पे लगवाएंगे, ये उनसे बात हुई है। आपसे क्या कुछ बात हुई थी उसकी? मेरी शुरुआती दौर में जब उस बंदे से बात हुई तो उसने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने कहा कि संतोष भैया, मैं काजल की मदद करना चाहता हूँ, मैं काजल के गांव आ रहा हूँ, इलाहाबाद में ड्यूटी करता हूँ, मेरा घर मछली शहर के आसपास है। किसी गांव का नाम बताया था, मुझे याद नहीं। बिल्कुल। मैं उस समय गया हुआ था आजमगढ़ रिपोर्टिंग के लिए। एक बच्ची अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उमा शंकर जी ने मुझे बुलाया था, मैं वही गया था, छोटी बच्ची थी, मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था। आते समय मेरे साथ आशीष पाल जी भी थे, बच्चे नीचे काफी रात हो चुका था, वो यहाँ वेट कर रहा था। मैं आया, वो मिला, कार से आया था। मिलने के बाद उसकी वेशभूषा, सारी बातें देखने के बाद, बातचीत करने का तौर तरीका उसका बड़ा जैसे लगा था बहुत खर्चीला आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत धनाढ़ आदमी है, बहुत पैसे वाला है। उसने कहा एक कमरा इसके लिए बना देते हैं, एक कमरा सीता के लिए बना देंगे। सारी बातें निशान जी, और मेरी समझ से पूरा गांव यहाँ लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद थे, पूरी ग्राम पंचायत थी। बिल्कुल। अभिषेक सिंह नाम उसने बताया। और मुझे दुख इस बात का है कि वो व्यक्ति लगातार पंचायत सीता और काजल के बीच करवाया, जमीन का बंटवारा करवाया, पूरी ग्राम पंचायत को साथ लेकर के चला। लास्ट टाइम में उसने तमाम तरह के प्रलोभन, सबसे पहले तो उसने मुझे प्रलोभन दिया, बिल्कुल, कि संतोष भैया आप दौड़ते हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए कोई व्यवस्था हम बना देते हैं, आपका खर्चा बर्चा थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। हमने कहा क्या कर सकते हो? बोला एक पिकअप चावल आपको दे देते हैं। हमने कहा यार हम चावल गेहूं की बेच खरीद नहीं करते हैं, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। उसने कहा नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं भेजता हूँ। हमने कहा यार ये नॉर्मली ऐसे कैसे बोल दे रहा है कि मैं आपको भेज दूंगा। फिर दूसरे दिन शाम को फोन करता, भैया उसकी सिक्योरिटी 30,000 रुपए है, वो जमा कर दीजिए आप। तो हमने सोचा यार 30,000 रुपए सिक्योरिटी एक पिकअप चावल का और 30,000 देकर के 1 लाख का माल देगा ये। हमने मना कर दिया, हम कहा यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारा पत्रकारिता लाइन ही भला है। फिर उसी के नाम पर वो जमीन का बंटवारा करवा के काजल का घर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं उसकी फोटो आपको दूंगा। अच्छा संतोष जी, एक चीज मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से वो लगातार लोगों को प्रलोभन देता रहा, उससे हमको ये अंदेशा लगा कि वो यहाँ पे पत्रकारों के बीच में भी आता था, लोगों से घुलने मिलने के बाद वो लोगों से अलग अलग तरीके से चोरी चोरी ले जाकर के उनसे बात करता था, उनको ये बताता था कि निशांत ना जाने, संतोष ना जाने और कोई पत्रकार ना जाने, किसी को बताना नहीं है। ये भी सारी बातें वो करता था। मुझे दुख तो इस बात है कि सीता के भाई को रात, मुझे याद है आपको? बिल्कुल याद है। 12 बजे रात को कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सीता के भाई से बात किया, हमने मना किया, वो ठग आदमी है, उसकी बातों में मत आना। अगर मकान नहीं बनवा रहे हो तो अगर वो कुछ कर रहा है उसकी बात मत मानना। लेकिन दुख तब हुआ जब मैं उसके 10 दिन के बाद जान पाया कि सीता के भाई से उसने 28,000 रुपए ले लिया। और जबकि सीता के भाई का यही जवाब था ऑन कैमरा, उन्होंने कहा था कि भैया मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो फिर बाद में जब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया, मुझे बहुत पीड़ा हुई। कितना दर्द है कि आप पढ़े लिखे थे और इस तरह से हुआ। बहरहाल वो ठगी करने वाला व्यक्ति लगातार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखा है। अभिषेक सिंह नाम उसने बताया है, उसका मोबाइल नंबर निशान जी आपके पास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगातार नंबर सेव नहीं किया था जब से, लेकिन वो मुझे कॉल करता था। तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसकी फोटो भी आपको देता हूँ और सारे चैनल पर मैं उसकी फोटो प्रोवाइड करवाता हूँ। सभी लोग चलाइए, हो सकता है ये वीडियो उस तक जाए। अगर वो मेरी वीडियो को देख पा रहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस गांव के गरीब और मासूमों को ठग के ले जाना, जैसे एक भैया से बता रही काजल 34,500 रुपए आप ले गए, आपने वीडियो भी चलाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और सीता के भाई से आपने 28,000 रुपए ठग लिया है। तो मैं तो कहूंगा अगर ये वीडियो आप तक जा रही है तो आप प्लीज इनका पैसा वापस करें और आपके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आप घबराओ मत। जिस दिन शिकंजे में आओगे, पत्रकारों के शिकंजे में आओगे, कानून के शिकंजे में आओगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिस दिन वो शिकंजे में फंसोगे खुद परिणाम समझ में आएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। इतना मैं चेतावनी के रूप में आपको देना चाहूंगा और जनता के लिए निवेदन करूंगा कि आप लोगों से निवेदन, बिल्कुल उसकी पहचान अगर जो उजागर हो जाए, उसका एड्रेस अगर मिल जाए तो जरूर कमेंट में ये फोटो देख करके आप लोग पहचानिए और बताइए कि ये बंदा रहने वाला कहाँ का है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, इस तरह से किसी के झांसे में, लालच में पड़ करके आप लोग ठगी का शिकार ना बने। ये निवेदन मेरा है कि कोई संतोष के नाम पे ठग ले, वो कह रहा है कि मेरे घर टाइल्स लगवाएगा, मुझे 50,000 देगा। लानत है, मतलब कि कितना बड़ा फ्रॉड उसका है। वो निशांत को बोला कि मैंने ये किया वो किया। ऐसे ऐसे लोगों को जो गरीब बेचारे परेशान हैं, इनको नौकरी का झांसा दे रहा है, इनको चावल गेहूं का झांसा दे रहा है।
तो ऐसे ठगी करने वाले लोगों की ये शिनाख्त, ये फोटो है आप लोगों के पास, इस फोटो पर बताइएगा। मैंने एक फोटो, हम और निशांत दोनों भाइयों ने खड़े होकर के उसकी एक फोटो ली थी। नहीं, मैं चोरी से मैंने जो बैकग्राउंड कैमरे से उसकी जो है एक विजुअल बना ली है। एक्चुअली वो मना कर रहा था कि हम जो है एक कर्मचारी है, मेरा फोटो वीडियो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने जो है फोन कॉल के दौरान उसको पता ना हो ऐसे में जो है उसका साक्ष्य रखने के लिए मैंने वीडियो बना लिया था, और ये वीडियो भी हम जारी करेंगे, उसको ये भी दिखाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, निवेदन ये है कि अगर उस व्यक्ति की पहचान या एड्रेस किसी को पता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर वो, मुझे तो लग रहा है कि अगर जिस तरीके से उसने बताया कि हमारा घर जो है जौनपुर जिले में ही, अगर जौनपुर जिले में होगा तो धरती के किसी कोने पे होगा, तो धूड़ निकालेंगे जरूर और ऐसा सबक सिखाएंगे, शायद उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को ठगा है, गरीब परिवारों को उजाड़ करके गया है। संतोष जी, मैं आपको बता दूं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो मीडिया में नाम लेने से बच रहे हैं, वो इसका शिकार होने से बच रहे हैं, लोगों को बताने में, मतलब बताने से कतरा रहे हैं कि उनका बेइज्जती होगा, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड करके वो आदमी गया हुआ है। तो आप सभी लोग से निवेदन है, अगर कोई लोग डबल पैसे के मामले में या किसी तरीके से प्रलोभन देकर के आप लोग को फंसाने की कोशिश की तो ऐसे ठगों से, ऐसे स्कैमर से बिल्कुल सावधान रहिएगा। और उस समय मैंने जो है शायद क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर से बात किया हुआ था, कुछ वीडियो भी आगे जाने के बाद से लगातार उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही है। अगर इस आदमी की किसी के पास पहचान हो प्लीज हम लोग को जरूर शेयर करिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पे, लेकिन जो चीजें हैं आपको जो बताया है, अगर वो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है या उसको उसकी जान पहचान आप तक है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरी सवाल है, एक चीज और है काजल की, खैर छोड़िए, ये तो तुम्हारी जिंदगी है जो यहाँ पे पर्सनल अभी चल रही है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे ये बताओ कि जब तुम्हारे वहां पे बच्चे हुए थे, उन लोग करके तुम यहाँ पे लेकर के आई हो, उनके जीवन परवरिश सब कुछ चीजें यहाँ पे कर रही हो, लेकिन वहां पे तो इन बच्चों का जो है कुछ अधिकार है, जो जमीन जायदाद कुछ है वहाँ पे कि नहीं है? सब कुछ है, मिलेगा बच्चों को, हमारे मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुम यहाँ पे आ गई हो, बच्चों के साथ अपने रह रही हो, ठीक है। अभी तुम्हारे पति के नाम पे सारी जमीनें चीजें हुई नहीं, अभी तुम्हारे जो ससुर जी थे उन्हीं के नाम पे, अभी जिंदा है वो? हाँ, ससुर जी अभी जिंदा है, हाँ। अभी उनके नाम पे है। हाँ। तो फिर कैसे तुम्हारे बच्चों पे हो पाएगा? नहीं, वो बोले कि हम देंगे। कौन बोला? ससुर जी हमारे बोले। ससुर जी बोले हैं? तुम जब यहाँ से आई ससुर जी से बात हुआ एक बार? हाँ, एक बार बात हुआ। क्या बोले वो? बोले कि हम देंगे, जब हमारे बच्चे का, मतलब हमारे लड़के का हक है, तो जब वो नहीं है लेकिन उसका हिस्सा इसको मिलेगा। मिलेगा? हाँ। एक राशन कार्ड है तुम्हारे नाम से वहाँ का? नहीं, राशन कार्ड कुछ नहीं बना है, राशन कार्ड बनने वाला था लेकिन तभी वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, राशन कार्ड अभी तक बना नहीं है? नहीं। अच्छा, वहाँ का कुछ एड्रेस के मामले में तुम्हारे पास कुछ आधार कार्ड, कुछ चीजें हैं वहाँ के जो लगे कि तुम वहाँ की निवासी थी और इनकी पत्नी थी, ऐसा है कुछ तुम्हारे? सब कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं करेक्शन करवा लिया तुमने? नहीं, अभी कुछ नहीं करवाया। तो फिर इसके बाद तुमने क्या प्लान सोचा, कब तक सोचा वहाँ जाने के लिए? अब ऐसा कुछ तो थोड़ी हो पाएगा, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। परिवार रजिस्टर पर नकल, तुम्हारा नाम अभी दर्ज तो हुआ नहीं होगा? नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। पति के एक्सपायर हो जाने के बाद परिवार रजिस्टर नाम नहीं है, तो पहले तो आपको उसको चढ़वाना पड़ेगा, बाकी फिर तमाम कानूनी प्रक्रिया है उसको आपको करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप इतना आसान समझ रहे हो? चीजें आसान नहीं है। आसान नहीं, हम सब कुछ करवा लेंगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, वहाँ का मतलब परिवार रजिस्टर का नकल बना है, जात सब कुछ बना है वहाँ। हाँ, वहाँ सारी चीजें हैं। हाँ, सब कुछ है। तो कब तक जाने का प्लान है? कुछ है इरादा कि नहीं? नहीं, बातचीत दूसरे तीसरे दिन हमारे ससुर से होता है। अच्छा, होता है? हाँ। अच्छा, बातचीत होता है, बच्चे को पूछते। उम्मीद है कि जमीन मिलेगी? हाँ, उम्मीद है। चलो ठीक है काजल, थैंक यू। पहली बात तो तुम अच्छे जीवन जियो, इसका सभी लोगों का शुभकामना आपके साथ है। खैर जो है, इस वक्त हमारा पर्पस यही था काजल से मिलने का, इनका वीडियो बनाने का, काजल कैसी हैं, तमाम सारी बातों को लेकर के आपके समक्ष हम पेश हुए और जो जो चीजें थी आपको पहुंचाने का काम किए। खैर इस वक्त इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए कुलिक। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दावा कर रहे थे कि तुम्हारा छोटा बच्चा है वो मिथिलेश का ही है, क्या मिथिलेश इस बात को माना आपकी? हाँ, मान लिए। ये जो छोटा बच्चा हाँ, वो मान मिथिलेश का ही लिए, है? मान लिए, मिथिलेश मान लिए। अच्छा, तो यानी इसका जो हक हिस्सा है वो यही का यही का है। इस बात को तो नहीं मान रही हो? वहाँ इसके हक की बात तो नहीं कर नहीं।